तो आज पूरे हरियाणा के अंदर एक तूफान चल रहा है बीजेपी के समर्थन में, और आप जेटी पोल भी का भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद है। देव जी, संदीप जी, चलो नहीं है तो भारत माता की आज हर बार की तरह इस बार फिर बहुत अच्छे गर्म जोशी के साथ आप जो सब लोगों ने मिलकर आप स्वागत किया। भाई ललित जी का, रमेश जी का, हमारा सारा सबका आपका उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बलवीर जी ने सारी बात बताई थी। सरपंच साहब हमारे बीच में बैठे हैं। सरपंच साहब की हमारी मदद हर प्रोग्राम में कर रहे हैं, इनका साथ भी हर प्रोग्राम में मिल रहा है। तो आपसे यही अनुरोध है, कई बार आ चुके, हर बार एक ही बात है कि 5 तारीख को वोट डलने वाली है, और जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ आप सब लोग हमारा साथ दे रहे हो, आप सब लोगों के साथ के कारण हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन के अंदर इस विधानसभा में अपनी जीत दर्ज करने वाली है। आप सबसे यही अनुरोध है कि अपना ये जोश उत्साह आप बरकरार रखें और 5 तारीख को अपना आशीर्वाद चौधरी बलवंत सिंह को जीत के रूप में दें। 5 तारीख को आप सब लोग कमल के फूल के आगे का बटन का निशान दबा के यहाँ से ये विजयी करके भेजे। वो आप लोगों के बीच में रहने वाले एक इकलौते विधायक, मैं पहले भी कई बार कह चुका है बात को, एक इकलौता विधायक, एक इकलौता इंसान ऐसा जो हारे जीते जो मर्जी हो, वो आपके बीच में रहते हैं, आपके सुख दुख को सुनते हैं। और 5 साल का कार्यकाल बीजेपी का भी आपने उनका देख लिया, पिछला 14 से 19 तक का कोई भी काम, सार्वजनिक काम जो भी हुए, हर काम में उन्होंने बढ़ चढ़ के आप लोगों की मदद करी है। चाहे किसी को मान के योग सभा के विधायक जी के पुत्र ललित जी और उनके साथ चल रहे जिला परिषद के चेयरमैन भाई रमेश कस्ता जी, और जिला परिषद के मंत्री हमारे और हमारे भाई बलवंत सिंह जी, और मेरे आस पास के इलाके से आए भाई की तरफ से, और सरपंच जी अमर सिंह जी, और इनके साथ चल रहे पार्टी के सभी साथियों का मैं यहाँ अपने गांव में पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही जो हमारे गांव के भाई गुरमेल जी हैं, और उनकी साथ भाई अमन और प्रदीप जी, और पूरे गांव की युवा टीम जो आज इतने जोश के साथ इनको यहाँ पर लेकर आई, इन सब का भी, ये भी सब काबिल तारीफ है। और इनने आप सबका पूरा भी किया। आगे आने वाले टाइम में भी मान लो अगर इनको समर्थन मिलता है, उसके बाद भी हम इनसे कोई ना कोई डिमांड रखेंगे। आप सबका सपोर्ट इनको चाहिए। हमारे किसान मंत्री की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गाँव के वोटर से बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और हमारे गाँव के सरपंच राजपाल जी, और हमारे बीच में विधायक के लड़के ललित जी, और हमारे साथ चल रहे भाई संदीप गुर्जर जी, गुरविंदर जी, और हमारे तस्वीर नंबरदार जी। और वैसे तो सभी का नाम लूँ में बहुत टाइम लग जाएगा। साथियों, मेरे अंश के सभी और जितने हमारे पार्टी के साथ चल रहे हैं सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, आज जो हम आपके गाँव में वोट की अपील करने के लिए आए हैं, साथियों, मेरा कहने का एक ही मकसद है कि 5 तारीख को निश्चित रूप से इलेक्शन है, और उसमें आपको कहने के लिए सिर्फ इसलिए आए कि पिछली बार भी हमने यहाँ से रेणु बालाजी को जितवा करके विधानसभा भेजने का काम किया, और पूरे 5 साल के बाद न वो किसी गाँव में गई। जिस भी हम गाँव में जाते हैं सिर्फ एक ही बात सुनने को आती है कि 5 साल में हमारे किसी भी गाँव में नहीं आई। साथियों, हम 5 साल के लिए जो वोट देते हैं, हमें ये सोच के वोट देना चाहिए कि हमारा विधायक कैसा होना चाहिए कि हम उसको किसी भी काम के लिए बुला भी सकते हैं। कोई दुख में, शादी में कभी हमारे बीच में आए,
ऐसे ही हमारी रेणु बालाजी को कोई 5 साल में आने का ही मौका नहीं मिला। साथियों दोबारा फिर आपके बीच में इलेक्शन में खड़ी हो गई है कांग्रेस के कैंडिडेट बन करके। साथियों मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी हेलो एक मिनट चुप रहिए सभी साथियों से अनुरोध। कि जब 2014 से पहले कांग्रेस के टाइम में हमारी सेना डेली दिन प्रतिदिन 10-10, 15-15 जवान डेली मारे जाते थे और सुबह खबर यही पढ़ने को मिलती थी कि आज सीमा पे हमारे इतने जवान मारे गए। और कहीं चीन भी हमारी सीमा पे कब्जा करने की कोशिश करता था और कब्जा भी कर लेता था। तो साथियों जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए उसके बाद आपने देखा होगा कि 10 साल के अंदर कभी भी कोई हमारा सीमा पे नौजवान नहीं मारा गया। ये प्रैक्टिकल बात है, आप ग्राउंड पे जा के भी देख सकते हो। साथियों उनका इतना रुतबा है। रही पाकिस्तान की बात, आज ही पाकिस्तान यहीं पे है कि मोदी जी विश्व के अंदर कितना नाम चमकाया है, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, सभी में आज जो है माननीय मोदी जी का एक डंका बज रहा है। साथियों अब की बार जो है वीटो पावर 5 सिर्फ देश हैं जो 186 देशों में आते हैं और उनमें से एक अब हमारा जो वीटो पावर भारत बढ़ने जा रहा है, ये भी मोदी जी की एक देन है। साथियों जब भी भारत के अंदर चाहे कांग्रेस की सरकार सेंटर में रही तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी सेंटर की सरकार और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार 14 से 2024 के बीच में हमारी सेंटर में सरकार रही। निश्चित रूप से हरियाणा में भी दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सेंटर में सरकार आई और फिर हरियाणा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथियों और जो परसों सीआईडी की रिपोर्ट आई उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को 62 सीट लेकर के बहुमत के साथ सरकार बनती दिख रही है। और ये कांग्रेस वाले से सिर्फ आपको एक इसी चीज़ से बच के रहना है, वो कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। जब सीआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, निश्चित रूप से साथियों मेरा कहने का आपको एक ही भाव है, चाहे सेंटर में आयुष्मान कार्ड की बात हो, उसको भी सरकार ने 5 लाख तक फ्री में इलाज करवाने का आपकी गारंटी दी और उसको भी बढ़ा कर अब भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख रुपए कर दिया है। और लाडो योजना के तहत भी हमने अपने घोषणा पत्र में 2100 रुपये महिलाओं को प्रति माह देने का काम किया। और जिन्स की बात करें तो हमारे जो घोषणा पत्र में जब हमारी सरकार बनेगी उसके बाद 3100 रुपये जिन्स का रेट निर्धारित कर दिया, चाहे जीरी हो चाहे गेहूँ हो। साथियों 6000 रुपये जब हम किसान नीति के तहत आपको किसानों को दे रहे थे तो उसको भी सरकार ने बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिया है। साथियों जब माननीय मोदी जी एक ही क्लिक से 14,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालते हैं और सभी किसानों के 14,000 करोड़ रुपए 1 लाख डालते हैं और सीधे बैंक अकाउंट में जाकर भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है कि निष्पक्षता के साथ, चाहे नौकरी की बात करें हम, नहीं तो जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम सिर्फ रोहतक से ही बच्चे लगते थे और किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे नहीं। ललित कुमार, मैं आपसे सिर्फ इतनी अनुरोध करना चाहूँगा कि आने वाली 5 तारीख को जैसे बाकी गाँवों के लोग 90% 95% वोट डालते हैं, अपने गाँव से भी 95% वोट डाली जाए और जितनी बढ़ से चढ़ के वोट डाली जाए। और दूसरा सडोरा हल्के में 370 बंदे जिनको सरकारी नौकरी मिली है बिना खर्ची बिना पर्ची के, उनमें से एक आपके गांव का भी है, देवीलाल। शायद आपको लोगों को पता कि नहीं पता, पर एक आपके गांव का भी लड़का लगा है, देवीलाल है, जिसको जो कि टीजीटी तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहूँगा कि आने वाले 5 तारीख को कमर का बटन दबाएं और 14 सिंह जी को सफल बनाएं। धन्यवाद।